नमस्कार और स्वागत है आपका स्टोइक ज्ञान प्लस चैनल पर, जहां हम खोलते हैं उन रहस्यों के दरवाजे जिन्हें समझना आसान नहीं, लेकिन एक बार समझ लिया तो जिंदगी बदल जाती है। आज हम बात करेंगे उन 3 जगहों की जहां जाना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ओशो की दृष्टि से एक चेतावनी, एक जागृति। तो चलिए शुरू करते हैं यह गहराई भरी यात्रा अपने भीतर की सच्चाई की ओर। कभी सोचा है कि कुछ जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, वो द्वार होती हैं जिनके पीछे अंधेरा आपका इंतजार करता है। ओशो कहते हैं कि भय जब सच में महसूस हो तब चेतना जगती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी जगहें जहां जाना आपके अस्तित्व के लिए खतरा है, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आपकी आत्मा, आपके मन, आपके सपनों के लिए। ये 3 जगहें लोकेशन नहीं, सिर्फ अवस्थाएं हैं, और अगर आप इनमें कदम रखोगे तो आप खुद को भूल जाओगे। पहली जगह है अतीत का अड्डा, जहां आपका मन बीती यादों के विषैले खंभों में उलझा रहता है। हर दर्द, हर पछतावा, हर काश वहीं फूटता है। जब आप लगातार अतीत को जीते हो, आप खुद को आज में मरने देते हो। ओशो कहते हैं कि अतीत एक जीवित भूतोद्धार है। वो इमारत है जो आपकी चेतना को कैद करती है, हर दिन आपकी ऊर्जा चुराती है। आप उठते हो, आप चलते हो, लेकिन हर कदम पर अतीत की परछाई पीछे पीछे आती है, कानों में कान फोड़ती है, दिल को ले व्याकुल कर देती है। क्या होगा अगर आप उस अड्डे में उतरोगे? आप वहां उस दर्द को वापस छुओगे जिसे आपने भूला ही था, खो दिया था, दबा दिया था। लेकिन वो दबे हुए जख्म जब खुलेंगे तो खून नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा का विष उगलेंगे। डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि आप देखोगे कि आपने खुद को कितना छोटा कर लिया है, कितनी बार अपनी जरूरतों को पीट कर चुप कर दिया है, कितनी बार खुद को अस्वीकार किया है। और जब अतीत की जंजीरें घुटने दबाएंगे तो आपका जीवन वहां ही स्थिर हो जाएगा, न आगे बढ़ सकेगा, न पीछे लौट सकेगा। दूसरी जगह है अनजान भविष्य की तहें, जहां उम्मीदें डर से मिलती हैं, जहां लोगों के सपने बुनते हैं लेकिन कोई दिशा नहीं होती। भविष्य एक प्रस्ताव है, एक संभावना है, लेकिन जब आप हर पल भविष्य की चिंता में व्यस्त हों तो आप वर्तमान को खो देते हो। ओशो कहते हैं कि भविष्य में जीने वाला हमेशा अधूरा रहता है, विवश रहता है कि अगर आए, अगर सफल होऊं, अगर सुरक्षित होऊं। इस जगह में कदम रखने का मतलब है कि आप हर नए सुबह को ट्रैफिक में फंसी गाड़ी की तरह देखते हो। लक्ष्य सामने है लेकिन रास्ता नहीं दिखता। आप डरते हो कि कल क्या होगा, आप सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, आप अनुमान लगाते हो, रणनीतियां बनाते हो, लेकिन आपकी आत्मा थक जाती है, आपकी चेतना दब जाती है, और उस अनजान भविष्य की तहों में अंधेरी आवाजें होती हैं। क्या आप कर पाओगे? क्या आप असफल नहीं होंगे? कौन आपका साथ देगा? ये सवाल नहीं, प्रेत हैं जो आपकी नींद उड़ा देते हैं, आपकी सांस को सिकोड़ देते हैं। जब आप वहीं पहुंच जाओगे तो आपकी आंखों से मूल प्रकाश खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी आंखों से नहीं, डर की परतों से दुनिया देखोगे। तीसरी जगह है स्वयं का अभाव, वहां जहां आप खुद को खो देते हो, जहां आप अपनी आवाज नहीं सुन पाते, जहां आप अपने दिल की धड़कन में विश्वास नहीं करते। यह जगह बहुत खतरनाक है क्योंकि यह अदृश्य होती है। आप अक्सर नहीं जानते कि आप वहां हैं जब तक कि पूरी तरह से न खो जाओ। ओशो कहते हैं कि अपनी आत्मा को खोजना वर्तमान की सांझ में संभव है, लेकिन आत्मभावकता का अभाव आपको इस जगह में खींचता है। दूसरे की राय में जीना, दूसरों की उम्मीदों को स्वीकार करना, अपनी जरूरतों को दबाना। और जब आप खुद को दबाते हो, आप अपनी शक्ति को खो देते हो, अपनी सच्ची पहचान को कुचल देते हो। इस जगह में डर नहीं होता, बल्कि एक सूखी खामोशी होती है। वो आवाज होती है जो कहती है, वादे किए थे, सोचा था, ज्यादा करना चाहिए था, लेकिन कहीं बीच में आप खुद ही भूल गए कि तुम कौन हो। जब आप वहां पहुंचोगे तो आप जिंदा महसूस नहीं करोगे, केवल गुजरते हुए पल होंगे। अगर ये 3 जगहें मिल जाएं तो आप ऐसे चक्र में फंस जाओगे जहां आपका अतीत आपको परेशान करेगा, भविष्य डराएगा, और वर्तमान में आप स्वयं को नहीं पाओगे। लेकिन ओशो बताते हैं कि भय सिर्फ चेतावनी है, वह द्वार है, और यह आप पर निर्भर है कि आप उसकी तरफ भागोगे या उसकी तरफ देखोगे। तो कैसे बचें इन तीनों खतरनाक जगहों से? पहला उपाय है वर्तमान को अपनाना। अपनी सांसों को महसूस करो,
अपनी सांसों के बीच जो विराम है वही सच है। जब आप अतीत याद करें, रोकें, सिर्फ देखें, स्वीकारें और जाने दो। जब भविष्य की चिंता आए, फिर से वापस आओ, यहां, अब। दूसरा उपाय है स्वयं की आवाज सुनना। वह आवाज जो कहती है कि मैं क्या चाहता हूं, क्या मुझे यह सही लग रहा है, मेरी आत्मा किस ओर खींचती है। दूसरों की अपेक्षाएं छोड़ दो, अपनी तीव्र आवाज की खोज करो। तीसरा है शून्य का सामना करना। उस खालीपन को डर के स्थान पर स्वीकार करना जो अंदर से महसूस होता है, क्योंकि वहां से ही नई चेतना जन्म लेती है। ओशो कहते हैं कि जब आप इन तीनों जगहों का सामना करोगे, भय आपका गुरु बनेगा, वह आपका मार्गदर्शक बनेगा, न कि आपका कैद खाना। और जैसे ही आप उनसे निकलोगे, आप देखोगे कि आपकी आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत है, आपकी दृष्टि ज्यादा स्पष्ट है, आपका प्रेम ज्यादा मुक्त है। ये तीन जगहें आपसे दूर नहीं हैं, ये आपके मन, आपकी सोच, आपकी पहचान में है। और हर सुबह जब आप अपना चेहरा शीशे में देखते हो, याद रखना कि कहीं आप अतीत के अड्डे पर, अनजान भविष्य की तहों में, या स्वयं के अभाव के अंधेरे में तो नहीं हो। अगर हो तो लौट आओ, प्रेम से लौट आओ, अभी, क्योंकि आज जो समय है वह ही जीवन है। कल का डर मन ले लेगा, कल का अतीत खाएगा, पर आज सिर्फ तुम्हारा होता है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि और लोग भी ये रहस्यमयी चेतावनियां सुन सकें। जागो, देखो और अपने अंदर की गहराई से प्यार करो, क्योंकि वही सच्चा है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।